तो स्टूडेंट, जैसे कि इस बार हमने जाना है कि केस बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। इसमें आपको एक पैसेज टाइप ऑफ दिया जाएगा, कुछ केस दिया जाएगा, कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट भी दिया जा सकता है, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जहाँ तक मैंने सैम्पल पेपर देखा है तो 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं एक एक नंबर के, या 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं 2-2 मार्क्स के। बस ये है कि ये 4 नंबर का वेटेज रखेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग या कंपाइलिंग सम क्वेश्चंस लाइक केस बेस्ड, जिससे कि आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाएगी कैसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसमें से एक ही सामने क्वेश्चन है आपके इलेक्ट्रोस्टैट्स पे। पहले मैं बना रहा हूँ, ऐसे मैं पूरी 9 यूनिट्स पे बना लूँगा ओवर दी कोर्स ऑफ 1 मंथ। अभी जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे आपको ये यूट्यूब पे अपलोड होता रहेगा। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन। इसमें इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस पे मैंने बनाया है, कंपाइल किया है। आई मीन फर्स्ट सी, in the first demonstration, after rubbing a glass rod with silk cloth on a day when humidity is low, we hang the rod by means of a thread tied around its center. Then we rub a second glass rod with the silk cloth and bring it near the hanging rod. The hanging rod magically moves away. We can see that a force repels it from the second rod. In the second demonstration, we replace the second rod with a plastic rod that has been rubbed with fur. This time, the hanging rod moves towards the nearby rod. Like the repulsion, this attraction occurs without any contact or obvious communication between the rods. In the first demonstration, the force on the hanging rod was repulsive, and in the second, attractive. After a great many investigations, scientists figured out that the forces in these type of demonstrations are due to the electric charge that we set up on the rods when they are in contact with silk or fur. Electric charge is an intrinsic property of the fundamental particles that make up the object, such as rod, silk, and fur. That is, charge is a property that comes automatically with those particles wherever they exist. 2 types. There are 2 types of electric charge named by the American scientist and statesman Benjamin Franklin as positive charge and negative charge. He could have called them anything such as cherry and walnut, but using algebraic signs as names comes in handy when we add up charges to find the net charge. तो ये पैराग्राफ आपको दिया गया जिसमें अट्रैक्टिव और रिपल्शन समझाया गया है। आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन अबव एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। द फिगर शोज 5 पेयर ऑफ प्लेट्स A, B and D are charged plastic plates and C is an electrically neutral copper plate. The electrostatic force between the plates are shown for 3 of the pairs. For the remaining 2 pairs, do the plates repel, attract each other? आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। हमें चार्जेस नहीं पता कौन से हैं, पर ए और बी देख सकते हैं कि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ए और बी ऑटोमेटिकली क्या हो गए, अपोजिट साइंस के हो गए। वहीं ए और सी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसमें सी न्यूट्रल था, तो अगर सी न्यूट्रल है तो ए किसी भी चार्ज का होगा हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा। फिर आ गया ए और डी जो रिपेल कर रहे हैं, और इनकी मदद से आपको सी और डी और बी और डी के पैर के बीच में फोर्स बताना है। जैसे ए और बी में हम कुछ भी मान लें, लेट्स ए बी पॉजिटिव देन बी नेगेटिव हो गया। अब अगर आपने ए पॉजिटिव माना है तो सी अट्रैक्ट कर रहा है, वो उस पर तो कोई चार्ज नहीं है तो अट्रैक्ट करेगा ही, वो इंडक्शन से माइनस आ जाएगा उसके ऊपर और ए की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, फिर तीसरा डायग्राम जो आता है उसमें ए और डी रिपेल कर रहे हैं। हमने ए क्या माना था, पॉजिटिव। रिपेल तभी कर सकते जब डी भी पॉजिटिव हो। सो नाउ वी हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट डी विच इज़ पॉजिटिव, बी विच इज़ नेगेटिव एंड सी विच इज़ न्यूट्रल। अब डी पॉजिटिव है, अब क्योंकि सी तो न्यूट्रल है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो वो अट्रैक्ट ही करेगा हमेशा। और बी और डी के बीच में हम जानते हैं कि बी को हमने नेगेटिव मान लिया था क्योंकि ए को पॉजिटिव लेके चले थे, और ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव था क्योंकि रिपेल दिख रहा है थर्ड डायग्राम में, तो बी और डी पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, तो इनके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। और इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन ख़त्म कर लिया।